हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है और इसका आईज आईटी का अपने अकाउंटिंग वर्ल्ड में क्या यूज है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस प्रोसेस में अकाउंटिंग सिस्टम्स कैसे यूज करता है और वो भी कैसे यूज करेगा ऑटोमेशन के साथ। मीन्स सारा काम कैसा होगा, ऑटोमेटिक होगा। जैसे कि पहले टाइम में अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए कौन होते थे, मुनीम जी होते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, सेल्स इनवॉइस रेज करते थे और उसको मैनुअली रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, उसके बेस पे क्या होता था, जितने भी इन्वेंटरी उनको बेचने होते थे और जो भी कम ज्यादा होता था वहां पे उनका रिकॉर्ड कौन रखता था, मुनीम जी। वो स्टॉक का रिकॉर्ड भी रखते थे। ठीक है, subsequently the accounting entries would be manually passed by Munimji by debiting and crediting respective to the account। इस काम में क्या कैसे करते थे, वो थ्रू जर्नल एंट्रीज करते थे। जर्नल एंट्री पास करके वो बताते थे कितना एंट्री का कितना इन्वेंट्री है और कितना क्या कितना कैश आया और कितना कैश गया। As the accounting work was done manually, normally there used to be numerous errors resulting in the wrong basis, balances, untallied ट्रायल बैलेंस शीट एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होता था, जो नंबर होते थे, नंबर्स में या तो ये हो सकता है या तो वो रॉन्ग एंट्री पास कर देंगे या तो रॉन्ग बैलेंस ले सकते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन आया। ठीक है, और सारे एरर्स को उसने कैसे गायब किया देखते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ऑफ कलेक्शन। इसमें क्या होता है, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड होता है। स्टोरेज एंड processing of financial and accounting data that is used by decision makers. An important function of AI is to efficiency and effectively collect process of the data about a company's transaction. Means आपने अगर खाली रिकॉर्ड कर दिया जर्नल एंट्री, तो आपको सारा पूरा बैलेंस शीट तक का जितने भी इफेक्ट है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बेसिक फंक्शंस क्या है। बेसिक फंक्शन क्या है, पहला क्या करता है, कलेक्ट एंड स्टोर डेटा। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, आपने सेल्स ऑर्डर लिया है, सेल्स इनवॉइस रेज किया है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग किया है, परचेज ऑर्डर एक्सेट्रा दिया है, वो सारा क्या करता है, अपने कैप्चर ट्रांजेक्शन डेटा मीन्स अपने वो रिकॉर्ड स्टोर कर लेता है। कंट्रोल ओवर द डेटा कलेक्शन इज इम्प्रूव बाय प्री नंबरिंग ईच सोर्स डेटा डॉक्यूमेंट। Accuracy and efficiency recording transaction data can be further provided if source of document are properly designed। मीन्स आपको जब वो डेटा चाहिए रहेगा तभी आपको डेटा मिल जाएगा। दूसरा है फिर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। आप ट्रांजेक्शन एज पर आपके रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड देख सकते हो। ट्रांजेक्शन डेटा आर रिकॉर्डेड इनटू जनरल इन क्रोनोलॉजिकल मीन्स एक के बाद एक उस सीक्वेंस में ऐड होता है। ठीक है, that provide management with the information useful for decision making। ठीक है, फिर आता है आपका सेफगार्ड ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। इसमें क्या होता है, segregation of duties refers to dividing responsibility for different proportion of transaction among several people। मीन्स मुझे सपोज एक, मेरे यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, सेल्स, परचेज और इनवॉइस के 2 डिपार्टमेंट है। तो मैं जिसको जो अथॉरिटी दूंगा वो उसी अथॉरिटी में काम कर सकता है, उसी ब्रांच में काम कर सकता है। इसमें क्या है, फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय डिफरेंट पीपल एंड ऑथराइजेशन अप्रूवल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग कैप्चरिंग ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनिंग कस्टडी। मीन्स हमको प्रोटेक्ट ऑफ असेट्स करना होगा, तो इसके लिए हम सबको एज पर देयर वर्क हम अलॉट कर सकते हैं कि किसको कौन से डिपार्टमेंट में देना है। ठीक है, फिर है, अभी देखिए क्या है आगे, प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अकाउंटिंग बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजर हमने कल देखा था, कल के लेक्चर में। तो अब देखते हैं कि जो प्रोसेसिंग साइकिल है अकाउंट्स में कैसे काम करेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल साइकिल होता क्या है, तो फाइनेंशियल साइकिल प्रोवाइड्स अ क्लियर व्यू ऑफ द फॉर्म प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क एंड involves activities of obtaining necessary funds to run organizations, repay creditors and distribute profit to investors। आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको मालूम पड़ जाएगा और आप क्या करोगे, उसको आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रेवेन्यू साइकिल, ये आपका रेवेन्यू क्या करता है, आपने सपोज बेचा तो आपको पैसे मिल रहे हैं और आपने जब खरीदा तो पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो उसमें क्या करता है, ये आपका रेवेन्यू मीन्स आपको पैसे कैसे आ रहे हैं वो रिकॉर्ड करेगा। तो पैसे कहाँ से आएंगे, आप सेल्स करोगे तो पैसे आएंगे। तो इट इन्वॉल्व्स activities of selling goods or services and collecting payment
फॉर सेल, आपने जो सेल किया उसके लिए पैसे कलेक्ट करना है, उसको कहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू साइकिल, मीन्स पैसे आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर, वैसे आप कुछ खरीदोगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे। तो expenditure cycle involves activities of buying and paying for goods and services used by the organization। ठीक है, अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज साइकिल और पेरोल साइकिल। अब पेरोल क्या होता है कि सपोज आपको कंपनी किस बेसिस पे पेमेंट कर रही है, ठीक है, वो आपका रहेगा। तो इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज ऑफ हायरिंग एंड पेमेंट टू एम्प्लॉय एंड रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल एक्टिविटीज। इस एम्प्लॉय को कितना पेमेंट कर रहे हो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, पेरोल में रिकॉर्ड करते हो। फिर आपका प्रोडक्शन साइकिल, आप कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कितना प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने सपोज यहाँ पे क्या दिया है, it involves the running recurring sets of business activities related to किससे होगा, data processing operation associated with the manufacturing of product including converting raw material into एंड लेबर इनटू फिनिश गुड्स। आप किसको चेंज कर रहे हो, रॉ मटेरियल लेबर किस में कर रहे हो, फिनिश गुड्स में कर रहे हो। मींस आप क्या कर रहे हो, कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन साइकिल हो जाएगा। फिर है आपका जनरल लेजर एंड रिपोर्टिंग, आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे किसी स्पेशल लेजर में रिकॉर्ड करोगे। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, अब डेटा को प्रोसेस कैसा करना होगा, तो सबसे पहले आप डेटा इनपुट करोगे। अब इनपुट डेटा कैसा होगा, इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज लाइक कैप्चरिंग द डेटा, आपने सेल्स ऑर्डर लिया, परचेस ऑर्डर, ये सब रहेगा। इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल प्रोसीजर्स, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पोस्टिंग इन लेजर, एंड देन आपको क्या बनेगा, रिपोर्ट मींस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो का बनना रहेगा यहाँ पे बनेगा। आप जो भी डेटा स्टोर करोगे उसका क्या यूज करेंगे, इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द मास्टर फाइल, किसके रेफरेंस फाइल एंड द ट्रांजैक्शन फाइल फॉर इजी एंड एफिशिएंट एक्सेस। मींस जब भी हमको मन करेगा तभी हम वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को वहां पे आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए, मींस आपको उसमें कोई चेंजेस करना होगा, या तो आपको कुछ ऐड करना है, या आपको उसमें से डिलीट करना है, या उसमें कुछ आपको चेंजेस करके अपडेट करने हैं, किसमें, इन द मास्टर फाइल। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो, रेफरेंस लेके कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आउटपुट, अब जो भी आपके एड्रेसिंग क्वेरीज रहेंगे, कंट्रोलिंग ऑपरेशनल रहेंगे एक्टिविटीज, या हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें क्या करती है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। अब आता है आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आईटी का अपने बिजनेस प्रोसेस के मैनेजमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या नीड्स है, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम are new class of software that allow enterprise to devise process centric IT solution। एक आइटम को एक IT solution देता है। अब IT solution में solution किस टाइप का है, चलिए देखते हैं। क्या है, to integrate people, system and data। It IT enables business process change and gain from the following। कैसे होगा, closer business in इन्वॉल्वमेंट के साथ हो सकता है, एबिलिटी टू इंटीग्रेट पीपल एंड सिस्टम दैट एंड पार्टिसिपेट इन द बिजनेस प्रोसेस, जिसको उस बारे में नॉलेज है उससे हम क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और हम उसको सिखाएंगे सॉफ्टवेयर का यूज ज्यादा करें। एबिलिटी टू सिमुलेट business process to design the most optimal process for implementation। ability to monitor control and improve करेगा, ठीक है, तो ये सभी चीजें होनी चाहिए। फिर आता है अपना बेनिफिट ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसका क्या है, तो पहला क्या है, ऑटोमेटिक रिपीटेटिव बिजनेस प्रोसेस, जो चीजें आपको आपके बिजनेस में बार बार हो रही है तो आपको वो चीजें बार बार नहीं करनी है, वो सॉफ्टवेयर खुद से करना चालू कर देगा। वर्क बाय लूजिंग कपलिंग विद अ कंपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, आपके पास कोई एप्लीकेशन फिर ऑपरेशनल सेविंग, इसमें क्या होता है, आप मोबाइल सिस्टम करके ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस, द प्रोसेस दैट आर रिपीटेटिव आर ऑप्टिमाइज्ड। सेविंग में क्या करता है, हेल्प करता है, ऑपरेशन मींस कॉस्ट सेविंग। फिर रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इन कंप्लायंस एंड आईसीओ, आपको सपोज कुछ एडमिनिस्ट्रेशन किसी को रखना पड़ रहा है उस चीज के लिए कि आप उस पे एम्प्लॉय पे ध्यान रखो, काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रोडक्ट अच्छे से बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो आपको उस टाइम पे भी उसमें भी आपको खर्चा कम लगता है, यहाँ पे भी कॉस्ट सेविंग हो रहा है। फ्रीली ऑफ एम्प्लॉय टाइम, अभी क्या करता है, टाइम इज मनी, हमें मालूम है, तो बीपीएम क्या करता है, टाइम सेव करता है ताकि जो भी आपके काम रहते हैं बहुत कम टाइम में आपको पूरा कर देता है। बिजनेस रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ आईटी, सपोज अगर आपका सॉफ्टवेयर फेल हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो पुअर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव
सपोज जो आपने हायरिंग किया उनको उस सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या हो सकता है, वो आपका फेल हो सकता है। पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट ही बेकार है। लिमिटेड कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। फेलियर टू आइडेंटिफाई फ्यूचर बिजनेस नीड्स, आपको फ्यूचर में क्या चाहिए रहेगा वो आपको नहीं मालूम है, तो यहाँ से आपको लॉस हो सकता है। सॉफ्टवेयर फेल्स टू मीट बिजनेस नीड्स, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस हो सकता है, या इसका मीनिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का हमें अपने बिजनेस में यूज क्या है, अकाउंटेंसी में क्यों चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी चीज की जानकारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या है। तो डेटा क्या होता है, आपने रिकॉर्ड किया। इंफॉर्मेशन क्या होगा, किस चीज को आपने रिकॉर्ड किया वो क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन होगा। तो डेटा के बारे में क्या बोला है, डेटा इज अ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रोसेस, मतलब जिसको हमें फर्दर भेजने की जरूरत है। बट when data is processed, organized and structured, presented in given context as so as to make it useful, it is called information। means अगर हमने कुछ किसी चीज को रिकॉर्ड किया और वो हमारा क्या होगा डेटा, बट उसी चीज पे हमने कुछ रिसर्च किया, उसको एक प्रॉपर मैनर में दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर डेटा इन इटसेल्फ इज मीनिंगलेस एंड इज द लोएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज। मीन्स हमने खाली रिकॉर्ड किया, हमें उस बारे में नॉलेज नहीं है, हमने बस रिकॉर्ड किया। बट जब हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल, मतलब उसके बारे में हम पता कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, हमें उसके बारे में नॉलेज होगा। नॉलेज होगा मीन्स उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग आर डन टू ऑब्टेन डेटा, खाली हम डेटा ऑब्टेन करने के लिए कर रहे हैं, बट इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस डेटा का। तो ठीक है, सिस्टम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ म्यूचुअली related cooperating elements working on reaching a common goal by taking input and producing output with the help of transformation process। means सारे प्रोसेस को हमने जो भी किया एक किसी पर्पस के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनपुट चाहिए, इनपुट को प्रोसेस करने का। ठीक है, उससे हमको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट के बाद हम फीडबैक देंगे, फीडबैक पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमें फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम उस पर कंट्रोल करेंगे। अब आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेसिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा दैट आर यूज्ड बाय डिसीजन मेकर्स। किसने रिकॉर्ड किया है, जो आपके डिसीजन मेकर ने रिकॉर्ड किया, और उसका यूज भी उन लोग ही करने वाले हैं। The resulting financial reports can be used internally by management or externally by other interest parties including investor, creditors and tax authorities। तो इसके लिए इनको रहता है। फिर आपका पीपल, इसमें क्या क्या किन किन लोगों को जरूरत पड़ती है, तो पीपल, प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस मिलता है, आपको डेटा रहता है, सॉफ्टवेयर कैसे रन करना है वो आपको मिलेगा, कैसे आप करोगे तो आपको आउटपुट, आप इनपुट दोगे, रिट्राइव होगा, फिर वो प्रोसेस एनालाइज होगा, फिर आपको उसका आउटपुट मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप अगर सपोज आप वर्किंग कर रहे हो, अचानक से पावर सप्लाई बंद हो गया तो क्या होगा। ठीक है, फिर आ रहा है इंटरनल कंट्रोल। आपका इंटरनल कंट्रोल उस सॉफ्टवेयर पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या है, पासवर्ड या बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है या नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीजें जो मैंने ऊपर बताया आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्कल में। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्स into consideration different aspects which are composed of smaller subsystem। ठीक है, as per the above diagram the subcomponent AIS accounting information system are budgeting and planning activity based on costing and management, electronic banking, accounting software, expenses management, revenue management। ये सब हमारी जो हमने पहले देख रखा है, ये सारे काम क्या करती है सॉफ्टवेयर, आपको बस जर्नल एंट्री के हेल्प से कर देती है। तो इसमें आपको फायदा क्या होता है, ठीक है, देखते हैं फायदा क्या है। पहला रेलेवेंस, उस पर हमको भरोसा, रिलायबिलिटी भरोसा रहता है, कंप्लीटनेस रहता है, फुली हमको कंप्लीट होता है, टाइमलेस मींस टाइम सेविंग हो जाता है हमारा, अंडरस्टैंड एबिलिटी मींस एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो सब कुछ समझ सकता है। वेरीफाइबिलिटी, वो वेरीफाई करके ही रहता है, क्योंकि जो आपके टॉप मैन लेवल पे रहते हैं वो लोग वेरीफाई कर देते हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी रहता है सबके पास, टॉप लेवल के पास उसका एक्सेस रहता है।
तो इस तरह से हमने अपना पहला चैप्टर बिजनेस प्रोसेसिंग हमने अपना खत्म कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखें। धन्यवाद। थैंक यू।